Hello, my dear student. This is उमेश पाल एंड योर यूपी सर। तो आज हम लोग न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग बेटा एनसीईआरटी के एनसीईआरटी जो कि खास टॉपिक है हम लोग का, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग का मेंस का एग्जाम आई होप कि अगस्त में ही होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व करें और एडिशनल क्वेश्चन जरूर करें बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका समझ लीजिए बेस बहुत मतलब आप मेंस लेवल की तैयारी या एडवांस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारा क्लास 12th की टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7, हम लोग 1 to 5th नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, इट मीन लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बेटा क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर से? 6 क्वेश्चन नंबर से। तो आइए हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपका एनसीईआरटी जानते हो ना, एनसीईआरटी का मीन्स ही होता है आप सीखो। तो आप लोग सीखते रहो और टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखें। और आई होप कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और हमें लग रहा है कि आप लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किए होंगे। तो आइए देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट विथ L इक्वल टू, इट मीन्स इंडक्टेंस दिया गया है, इंडक्टर 2 कितना 2H दिया गया है, देन कैपेसिटर 32 माइक्रोफेरेड, देन हमारा R रेजिस्टेंस दिया गया है। कितना बेटा रेजिस्टेंस दिया गया है? 10 ओम दिया गया है भाई। व्हाट इज द क्यू वैल्यू? फाइंड द व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। LCR सर्किट में आपको क्यू वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, हमें यहाँ पे पहले ओमेगा आर को देखना होगा। ओमेगा आर क्या होता है हमारा, हमें पता है सर, जो हमारा ओमेगा आर होता है ये हमारा ओमेगा नॉट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू रूट में LC। हमें पता है, हमें L और C की वैल्यू दिया गया है, L और C की वैल्यू दिया गया है। यहाँ से हम ओमेगा आर निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से ओमेगा आर को फाइंड करते हैं। देखिए ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/रूट में L की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 2 इंटू और 32, C की वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो। ओके ना बेटा? यस, मिली में -3 होता है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। रहे होंगे नहीं, रहे हैं, ठीक है। अभी आप करेंटली में हैं मेरे भाई। देखिए अब हम लोग यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है। आपको लग रहा है कि 32 का हम 2 में मल्टीप्लाई करके और इसे बाहर निकाल लेंगे। जी हाँ, आपको जो लग रहा है वही हमें भी लग रहा है। देन 10⁻⁻6 ये ऊपर जाएगा और हमारा रूट से बाहर आएगा। ये हमारा हो जाएगा बेटा 8 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 8। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 10⁻³ डिवाइड बाई 8 है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो मेरे भाई, इसे कर सकते हो 1000 डिवाइड बाई 8 को 1000 से डिवाइड करोगे कितने टाइम आएगा, 125। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे 125। इट मीन्स यहाँ से हमें ओमेगा आर की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से हमें ओमेगा आर की वैल्यू मिल जाती है, कितना मिल जाती है, 125 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस वैल्यू इज नोन एज रेडियस ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा आर को क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं रेडियस ऑफ दिस एंगल। ओके, इस रेडियस का एंगल है, इतना रेडियन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम 6 नंबर क्वेश्चन को, अब हमें क्यू आर वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्यू वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू वैल्यू के लिए सोचिए क्या करना पड़ता होगा। क्यू वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता होगा, एक बार सोच लीजिए। क्यू वैल्यू के लिए सर हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है सर? हमें पता नहीं है, ये हम लोग रीड किए हुए हैं एनसीईआरटी में, हम लोग इसे सॉल्व किए हुए हैं। जो हमारा क्यू वैल्यू होता है, जो हमारा क्यू वैल्यू होता है 1/r इंटू रूट में L/C के रेशियो के इक्वल या प्रोडक्ट
इक्वल होता है। जी बेटा यही होता है, यस ऑफ कोर्स यही होता है। और इसी में हम वैल्यू को पुट करते हैं और आइए हम लोग वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू आपको दिया गया है 10 ओम, तो 1/10 इंटू रूट में एल की वैल्यू हमें पता है, इंडक्टेंस हमें दिया गया है 2 डिवाइड बाई सी की वैल्यू 32 इंटू 10⁻⁻6 और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं 1/16 4 बाहर आ जाएगा। जी हाँ सर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। जी बेटा आपकी भी बहुत अच्छी है। 32 को 2 से डिवीजन कराएंगे 16 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1/10 और यहाँ से बेटा रूट में आ जाएगा 1/16 इंटू 10⁻⁻6 और हम लोग क्या करते हैं 16 को बाहर निकालेंगे 1/10 इंटू 1/4 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर 3 आ जाएगा 10 के पावर 3। जी भाई 10 के पावर 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, देन एक 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 4 ये कितना आ जाएगा बेटा 25। जी सर 25, क्या 25 सॉरी हाँ 25 ही आएगा, देख लीजिए। हाँ क्यू की वैल्यू कितना आ गया 25। क्या 25 किस में यूनिट इसका क्या होगा बेटा 25, क्यू की वैल्यू हाँ यही रहेगा 25 दे दिया, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसे, ये हमारा क्यू की वैल्यू आ गई। ओके तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करें, पॉज करके कॉपी करें और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा, आप क्वेश्चन को बहुत प्यार से कर रहे होंगे। देखो क्वेश्चन का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, हमें क्वेश्चन सीखना है, लिखना नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कभी मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7, हम इसे इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिया करो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज्ड क्यू की वैल्यू दिया गया है, अ चार्ज्ड 30 की माइक्रोफैरड, इट मीन्स माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर है जो 30 माइक्रोफैरड का है। अभी कह रहा है कनेक्टेड टू एक, हम इंडक्टेंस के साथ, इंडक्टर के साथ इसे कनेक्ट करते हैं जिसका कितना दिया गया है 27 मिली हर्ट्ज उसकी वैल्यू दिया गया है। हेनरी सॉरी, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन, इट मीन्स हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, इट मीन्स ओमेगा चाहिए। क्या चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स ओमेगा चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें इसमें क्या लगाना होगा। हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला क्या पता है बेटा, हमें पता है सर फार्मूला जो हमारा एंगुलर का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट में LC, ना बेटा क्या LC होता है भाई। अब इसी LC में हम वैल्यू को पुट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें L और C की वैल्यू कहाँ दिया गया है। L की वैल्यू हमें दिया गया है 27 मिली हर्ट्ज और हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 27 इंटू 10⁻⁻3 या +3 बेटा, बताओ जल्दी से जल्दी। जी हाँ आपकी स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। क्या करें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। देन कैपेसिटर कितना दिया गया है 32 माइक्रोफैरड, देन माइक्रो में 32 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिला हुआ है बेटा, ध्यान से ये जो वैल्यू हमें मिला हुआ है इसी का हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने के बाद देखते हैं 1/रूट में सर L की वैल्यू आपने बताया है, हमने बताया नहीं, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। हम क्या बताएंगे यार 27 इंटू 10⁻³ इंटू हम इसको 32 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻6 और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू आ जाता है। कितना आएगा जल्दी बताइए। 32 का 27 में मल्टीप्लाई कराएं और देन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कितना आएगा बेटा जी 32 है कि 30 है, आप लोग भी नहीं बता रहे हो ना हमने देखा।
हाँ जी, ना ही हमने देखा। यहाँ पे 30 दिया गया है मेरे भाई, 30 दिया गया है, 30 माइक्रोफैरड। देन यहाँ पे 30 ओके, 30 इंटू 10⁻³ जा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 81। तो यहाँ पे रूट में 81 2 टाइम्स 0, जी हाँ, वो 2 टाइम्स हम इसको माइनस कर देंगे, इस पावर पे माइनस कर देंगे तो 1 टाइम बचेगा, इसके साथ 7 हो जाएगा क्या, देखिए जरा। नहीं 8 हो जाएगा, आई थिंक 8 हो जाएगा, जी हाँ 10⁻⁻8 हो जाएगा। और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे, और फिर हम लोग देखते हैं 9 इंटू 10⁻⁻4, ये -4 ऊपर जाता है, ये -4 जैसे ही ऊपर जाता है और ये जो हमारा ओमेगा का वैल्यू होता है सर, ये हमारा 10⁻4 डिवाइड बाई 9, और आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.11 इंटू 10⁻3, 1.11 इंटू 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर, ओहो सॉरी, सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए गलती से। चलिए आइए हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या बेटा, पता है, हमें पता है मेरे भाई, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/, ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का जो एंगुलर बनता है, एंगुलर मतलब हमने बताया था ना एंगल, वहाँ पे ओमेगा आर हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पे ओमेगा एल सी, हर जगह कॉन्सेप्ट यही होता है। अब हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, यहाँ पे एल की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखते हैं, एल की वैल्यू कितना दिया गया है 27 इंटू 10⁻³ इंटू 30, सी की वैल्यू इंटू 10⁻⁻6, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ए 1 डिवाइड बाई 37 मतलब 81 इंटू 10⁻⁻8 आ जाता है, बाहर निकालते हैं तो 1/9 इंटू 10⁻⁻4 आता है, -4 ऊपर जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 10⁻4 इंटू 9, और हम लोग इसे लिखते हैं 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 9, 9 से इसे कैंसिल करते हैं, 1.11 इंटू 10⁻3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका ओमेगा का आंसर आ गया। ओके यस, अब आप लोग कॉपी करें, जल्दी करें कॉपी, जी हाँ क्वेश्चन को कॉपी करें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आप लोग प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, प्रैक्टिस की रेगुलरिटी बनी रहेगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिस की रेगुलरिटी जहाँ बंद हुआ वैसे ही आपका सारा काम तमाम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। जी हाँ, क्वेश्चन को पॉज करें, कॉपी करें। आई होप कि आप लोग पॉज करके कॉपी कर चुके होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, और जिसे हम बहुत प्यार से चाहते हैं, चाहते क्या है जानते हैं, क्योंकि ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट का मतलब जानते हो, झटका देना। करंट में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। इसलिए करंट को संभाल करके उसके साथ, मतलब होता नहीं आप कुछ कर रहे हैं, पता चला निपट गए कोरोना से, तो करंट में कुछ भी हो सकता है। तो आप करंट को पहले संभाल के चले। तो करंट हमारी टॉपिक है, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ये टॉपिक जो एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस में इसे अरेंजमेंट किया हुआ है, उसका अरेंजमेंट सिस्टम जो है इतना बेहतरीन है। बेहतरीन मतलब समझते हो, बेहतरीन है। इट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले आपका एक टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन करके कुछ शायद है, आई होप, जो 6 नंबर टॉपिक है। और उसमें आप इंडक्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पहले बताई गई है, इसलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आकर के उस फॉर्मेट का, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से आते हैं। और फिर हम डे टू डे उसे कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा करके एक सर्किट बनाते हैं, और फिर फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स कॉल्ड करंट। जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हमारा करंट होता
है। ठीक है, तो आप करंट का मतलब समझ गए ना, जब तक फ्लो ना हो, जब तक फ्लो ना हो, क्या ना फ्लो हो, आपके माइंड में क्या ना फ्लो हो बेटा, आपके माइंड में जो हमारी स्टडी का जो सीक्वेंस है, जब तक उसका इमेज फ्लो ना हो, जिस टारगेट के लिए आप पढ़ रहे हैं, जब तक उसकी फ्लुएंसी, इमेज का फ्लुएंसी फ्लो ना हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, रट सकते हो, लेकिन सीख नहीं सकते हो। हम चाहते हैं सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो, कनेक्ट कराओ। हम इसका यूज़ अपने लाइफ में कहाँ करेंगे? बात समझ में आ रही है ना? जरूरी नहीं है सारे इंजीनियर ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, नहीं मेरे भाई, हमारे चाचा भी पढ़ते हैं, आपके पापा भी पढ़ते हैं। मतलब हमारे यहाँ, हमारे फ्यूचर में, हमारे करंट में सब पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब बहुत प्यार से सीखते हैं। क्या रहा है? सपोज द इनिशियल चार्ज on the capacitor is exercise 7.7 अभी हम लोग किए हैं, उसमें कैपेसिटर दिया हुआ था C इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड, और इसे हम फैरड में लिखते हैं 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। देन नेक्स्ट द चार्ज Q नॉट दिया गया है हमें 6 मिली, क्या दिया गया? 6 मिली कुलाम। ओके, 6 मिली कुलाम को हम लोग 6 इंटू 10⁻³ कुलाम कर सकते हैं। आगे कह रहा व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द सर्किट इनिशियली, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। ओके, उसी कैपेसिटर के एनर्जी के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर? जब हमारा कॉम्बिनेशन किसका, चार्ज का स्टोर्ड करने में जो कैपेसिटर की पावर होती है, उसकी जो एनर्जी होता है सर, उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक में पढ़े हुए हैं, U इज इक्वल टू, सॉरी U की जगह V बन गया है, और हम लोग U को बनाते हैं जो कि हमारा दिनचर्या है, जो कि हमारा रेगुलरेशन है, हाफ, क्या बेटा? हाफ Q नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई C। This formula is known as the energy of capacitor in this particular charges. ओके, अलग अलग चार्जेस पे वर्क करता है। तो आइए हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हम लोग यही कलर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं हम लोग रेड से करना पसंद करेंगे, और हम लोग यहाँ पे करेंगे सर U इज इक्वल टू हाफ Q नॉट की वैल्यू आपने अभी बताया 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाई C की वैल्यू हमें दिया गया है, और हम लोग रखते हैं C की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6। ओके, देन हाफ कैलकुलेशन आपका बहुत तेज होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में होना चाहिए, फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, इंटू 10⁻⁻6, देन डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁻⁻6, देन -6 कैंसिल, और 3 6 जा, देन 1/2 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10, और हम क्या कर सकते हैं 3/5, देन 3/5 1/2 इंटू 3/5, और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग इसी को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 जा 0.6 आना चाहिए। देखिए 2 5 जा 2 3 जा, देन ठीक है 5 2 जा 10, 0.3 दिखा रहा है यार, और 0.6 जूल आना चाहिए। जी हाँ, यस ऑफ कोर्स, कहीं गलतियाँ हुआ है, देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। ये हमारा 6 6 जा 3 1 3 2 जा, यस यहाँ पे गलती हुआ है कैलकुलेशन में ही।
ओके, आइए 3 1 जा 3 2 जा मतलब 12, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 12/10। अब इस 12/10 को 1.2 करेंगे, देने आ जाएगा टोटली 6 आ जाएगा, और हम लोग कर लेंगे 6 / 10, और ये हमारा आ जाएगा 0.6 जूल। दिस एनर्जी इज 0.6 जूल। ओके, दिस एनर्जी इज 0.6 जूल। यस, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग पॉज करके कॉपी करें, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो आप लोग फॉर्मूले को ध्यान से करते हुए, समझते हुए क्वेश्चन को करते जाएं, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम काफ़ी होता जा रहा है, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाएं और टॉपिक को पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें, सुबह शाम 2 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली मैं रियली कह रहा हूँ, सुबह शाम पढ़ो या ना पढ़ो, बट एनसीईआरटी से जरूर कनेक्शन बना रखो। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ अ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टर दिया गया है, 1.5 हेनरी एंड द कैपेसिटर 35 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट। ओके, AC supply when the frequency of the supply equal the natural frequency। कह रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते हैं इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहता है उस सर्किट में, व्हाट इज द एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन दिस टाइप, देन वन साइकिल दिस पॉइंट, then one cycle is this point and this point. This point is this point. No, this point is this point. Yes, of course. This point is this point is one cycle. One cycle. Okay. This point and this point is a one cycle. Then what is the average power? Average power. What is the average power? Average power transferred to the circuit in one complete cycle. इस और इस पॉइंट के बीच में जो हमारा एवरेज पावर होगा वो कितना होगा जब हमारा नंबर ऑफ चार्जेस एक साइकिल कंप्लीट करते हैं. ओके, देन हमें क्वेश्चन को हमने समझ लिया है सर, और आप अब एवरेज पावर का जो फार्मूला है उसको बता दीजिए. जी ऑफ कोर्स, हमने एवरेज पावर का फार्मूला रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, देन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इज average power transferred the one complete cycle. Okay, yes, of course, putting this value of this equation, then 200 square divided by r is the value of 20 ohm, then 20 ohm. This is solve. यहाँ पे 2 2 जा 4 into 10 to the power 4 डिवाइड बाई 20, देन 0 से 4 हमारा कैंसिल हुआ, 4 हमारा कैंसिल होके यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा, देन यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पावर, ये हमारा पावर आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे पावर लिख दिया, एवरेज पावर. ओके, ये हमारा एवरेज पावर हो जाएगा. ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को करके और सॉल्व करते हुए हमें बताना पसंद करेंगे कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया.
ओके, यस ऑफ कोर्स। तो आप लोग क्वेश्चन को कॉपी कर चुके होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन को कॉपी बहुत अच्छे से करें और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10th की तरफ चलते हैं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो आइए हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके सर, यस ऑफ कोर्स, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और न्यू स्पीड आपको ऐसे ही हेल्प करती रहेगी। आप लोग बस अपने टॉपिक को संभाल के रखें और हम लोग आपके साथ हैं और हम चाहते हैं आने वाले इस सीज़न के एग्ज़ाम में आप लोग MBBS कॉलेज, GSBM, KJMU, एम्स दिल्ली में आप लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ें और हमारा इंस्टीट्यूट यही चाहता है कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। हम लोग हर ईयर प्रति ईयर कम से कम मतलब एज एवरेज स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट को मैं हर साल MBBS एज ए MBBS स्टूडेंट बनाने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे और आप लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे। जिस तरह से आप लोग बायोलॉजी को प्रायोरिटी देते हो NCERT का, उसी तरह से फिजिक्स को भी प्रायोरिटी दीजिए NCERT का। NCERT को जब तक आप प्रायोरिटी देते रहेंगे, जब तक आप किसी का रिस्पेक्ट करते रहेंगे, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जो रिस्पेक्ट होगा वो आपके रिजल्ट के साथ होगा और हमारे इंस्टीट्यूट के एक काबिले तारीफ में होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आइए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ कह नहीं रहा, ये हमें बता रहा है कि हम इतना ऐसा प्रोसेस कर दें तो आप उसमें हमारा किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। उसी तरह हम आपको चाहते हैं एक अच्छी गाइडेंस दें जिसकी वजह से आपका जो स्टडी करने का स्टेप हो वो बहुत अच्छे से हो, सीक्वेंस में हो, जिससे आप इधर उधर की चीज़ें ना देखें। बस जितना हमें पाना है हमारे एग्ज़ाम में उतना हमें पढ़ना है, हमें क्रैक करना है, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है और हमें कुछ नहीं करना है। तो आप लोग अपने एम को हमेशा बांध करके रखिए अपने साथ और निश्चित ही आप लोग अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो देखिए कह रहा रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया है। कितना दिया गया है? 800 किलोहर्ट्ज से कितना 1200 किलोहर्ट्ज तक दिया गया है। If its LC circuit has a effective inductor of 200 microhenry, what must be the range of its variable capacitor? हिंट में दिया गया है, जी हाँ हिंट में हमें दिया गया है, कह रहा है कि फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होता है डेट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्री oscillation of the LC circuit should be equal to the frequency of the radio wave। ठीक है, वो रेडियो वेव के इक्वल होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें ऑक्सीलेशन निकालना होगा। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/L रूट में LC, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं और अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इसमें रेंज कितना दिया गया है? इसमें रेंज दिया गया है सर, इसमें रेंज दिया गया है 800 किलो हर्ट्ज से टू हमें 1200 किलो हर्ट्ज दिया गया है। ओके, 2 की स्टेटमेंट को काटते हुए और हम लोग यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो आइए पहले तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर, ओमेगा जो हमारा होता है, ओमेगा जो हमारा ऑक्सीलेशन होता है 2 पाई न्यू नॉट, 2 पाई न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/रूट में LC। या आप लोग और कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग कर सकते हो LC को यहाँ पे कर दो, ओमेगा नॉट को नीचे कर दो, तो यहाँ पे रूट में LC इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट
अब यहाँ से आप लोग रूट को हटा करके तो एल सी इज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन 1/ओमेगा रूट में ओमेगा नॉट। देन यहाँ से बेटा हमें c की वैल्यू फाइंड करना है, तो c इज इक्वल टू 1/L रूट में ओमेगा नॉट को हम लोग अलग से फाइंड कर लें क्या बेटा? ओमेगा नॉट को फाइंड किए रहेंगे, हमें शायद लग रहा है इजी होगा। तो हम लोग ओमेगा नॉट की वैल्यू हम बता दे रहे हैं आपको 2π न्यू नॉट। न्यू नॉट हमें दिया गया है जिसकी फ्रिक्वेंसी कितना है बेटा? इतना हर्ट्ज से उतना हर्ट्ज तक, कितना 800 किलो हर्ट्ज, मतलब 800 × 10⁻³ ये न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी। और आप लोग इसी में वैल्यू को पुट करोगे और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और जब आप लोग वैल्यू को पुट करोगे तो हम आपको सिखा दे रहे हैं वैल्यू को पुट कैसे किया जाएगा, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, सिखा भी दे रहे हैं। न्यू नॉट अच्छा दिया क्या क्या है ये तो हम लोग देख लें, ये हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग शायद जान ही गए हैं कि सर आप जो हमें बताना चाहते हैं वो हमें पता है और आप बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं। एल की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा? एल की वैल्यू दिया गया है सर 200। एल हमें चाहिए, एल इक्वल टू 200 माइक्रो हेनरी और हम इसे निकालते हैं 200 × 10⁻⁻6H और यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगा। और हमें न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए क्योंकि L और न्यू नॉट चाहिए तो हमारा कांस्टेंट टर्म है और हमारा न्यू नॉट दिया गया है 800 किलो हर्ट्ज और हम लोग इसे फाइंड करते हैं 800 × 10⁻³ हर्ट्ज और हम लोग इसे और कर लेते हैं 8 × बेटा ध्यान से 8 × 10⁵ हर्ट्ज। ओके और यहाँ से हमें न्यू नॉट मिल गया। आप यहीं पे वैल्यू बस पुट करिए न्यू नॉट की और एल की और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। c इज इक्वल टू 1/L की वैल्यू बेटा अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ये हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁴ क्योंकि हमने 2 0 को पावर -6 को हटा दिया, इंटू रूट में डायरेक्टली यहाँ इंटू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट में बेटा हम लोग लगाएंगे 2π इंटू न्यू नॉट की वैल्यू 8 × 10⁵ और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है और आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 87.9 क्या बेटा 87.9 × 10⁻⁻12 5 to 10 to 4 -12 हाँ 10⁻⁻12 फैरड। देखो जी हाँ -12 फैरड। और यहाँ से हम कैपेसिटर, अब आप यहीं पे बेटा यहीं पे वैल्यू आप जहाँ पे हमने 8 × 10⁵ लगाया है, आप लोग यहाँ पे अब एक बार 12 रखिएगा। एल की वैल्यू न्यू नॉट की वैल्यू 2 दिया गया है ना, एक ये दिया गया है बेटा, एक हमारा दिया गया है सर ये वैल्यू दिया गया है न्यू नॉट 1 दिया गया है और हमें न्यू नॉट 2 यहाँ से हम लोग 12 न्यू नॉट 2 हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 1200 किलो हर्ट्ज और हम लोग इसे भी 1200 × 10⁻³ हर्ट्ज और हम लोग इसे 12 × 10⁵ हर्ट्ज और आप लोग इसका भी वैल्यू यहाँ पे बस रखिएगा, कहाँ पे बेटा न्यू नॉट की जगह पे रखिएगा और आपको सारा वैल्यू डेटा मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके आप लोग यहाँ तक 10th नंबर क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग चाहें हम लोग 11th नंबर भी कंप्लीट कर सकते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करते हुए अपने इस सीरीज को ख़त्म करेंगे और अपना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है बहुत जल्दी हम ख़त्म करना पसंद करेंगे क्योंकि अभी हम लोग का बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन में बैचेस चल रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम एनसीईआरटी, लेकिन मैं जहाँ भी मुझे जब भी समय मिलता मैं तुरंत मतलब ऑन द स्पॉट चैप्टर तैयार करता हूँ, फटाक से आपके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको ज़रूरत है भाई, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी अगर टीचर ही नहीं समझेगा तो कौन समझेगा।
एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए हम ही लोग शायद सब कुछ हैं, क्योंकि एक टीचर ही आपका अच्छा मेंटर हो सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें और बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहो तो डिस्कस कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो हम लोग डिस्कस क्या सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, जल्दी करें आप लोग, फिर इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ आप लोग पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग टॉपिक को भी समझ रहे हैं, टॉपिक बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। आइए इरेज, देन क्वेश्चन नंबर 11। yes, this question is very easy and very simple question। देखिए क्या कर रहा है, फिगर शोन इन LCR सर्किट दिया गया है, कनेक्टेड अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, वेरिएबल जो फ्रिक्वेंसी हमारा चेंज हो रहा है लगातार 230 वोल्ट का दिया गया है, और सोर्स इतना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड L इज द इंडक्टेंस, हमें दिया गया है L की वैल्यू दिया गया है 5, यहाँ पे दिया गया है 5 हर्ट्ज हेनरी, सॉरी 5 हेनरी दिया गया है। कैपेसिटर हमें दिया गया है 80 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर हमें दिया गया है 80 माइक्रोफैरड, ठीक है, और हमें R दिया गया है 40 ओम, और हमें वोल्टेज दिया गया है 230, जो हमारा अल्टरनेट चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये बेटा क्या है, ये हमारा AC सर्किट है, इसलिए चेंज हो रहा है सर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ओके, अभी कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस, इट मीन्स ए हमारा कह रहा है कि सर आप हमें ओमेगा बताइए 1/रूट में LC। जल्दी करें, फटाक से आप लोग वैल्यू को पुट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस ऑफ कोर्स आप लोग कर लिए होंगे बेटा 1/, मेरे भाई बहुत अच्छे से, मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, माय डियर स्टूडेंट, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ये हमारे इस टॉपिक में कई बार लग चुका है, कई दफ़ा लग चुका है। L की वैल्यू जल्दी बताएं, L की वैल्यू कितना दिया गया है, वहाँ पे देख लीजिए 5 हेनरी, इंटू कैपेसिटर कितना दिया गया है, कैपेसिटर 80 माइक्रोफैरड, इट मीन्स 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 8 5 जा 40, 400, 1/400 वो भी रूट में इंटू 10⁻⁻6, इसे बाहर निकालोगे 20, इट मीन्स 1/20 इंटू 10⁻⁻3, -3 ऊपर जाएगा, और हम लोग सॉल्व कर देंगे। जल्दी करें, 10/3 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकेंड, दिस वैल्यू इज ओमेगा। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हुए इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा जल्दी बताएं, 50 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट बी पार्ट पे हम लोग आते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, जल्दी देखें, अब बहुत प्यार से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी पार्ट में हम लोग आते हैं, और बी पार्ट को हम लोग देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है ऑप्टेंड, बी पार्ट कह रहा है ऑप्टेंड। ओके, बी पार्ट हमारा कह रहा है कि बेटा ऑप्टेंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में 1st to 5th नंबर क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। इम्पीडेंस Z इक्वल टू होता है, Z इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताएं, रूट में R², रूट में क्या बेटा, रूट में R² प्लस ब्रैकेट में XC माइनस XL। आई होप XC माइनस XL, देन XC वैल्यू क्या होता है, XL वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, XL माइनस XC, XL माइनस XC। ओके, XL माइनस XC का स्क्वायर, दिस वैल्यू इसी में हम लोग वैल्यू को रखते हैं, और हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो हमारा XC XL दिया गया है ये इस सर्किट में 0 है, और हम लोग यहाँ से इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। रूट में R² की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। R² की वैल्यू दिया गया है हमें, R की वैल्यू 80 या 40 क्या दिया गया है बेटा, 40 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 40 का स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो हमारा 40
40 का जब हम लोग स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो हमारा इम्पीडेंस आ जाएगा 40 ओम ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो स्क्वायर को हम रूट से कैंसिल करा देंगे, 40 आंसर आ जाएगा। देन हमारा ये पार्ट हो गया बी, ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया, बी पार्ट का। ओके जी हाँ, आप लोग जल्दी कॉपी करें। अब हम लोग आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कर रहा है, जल्दी देखें बेटा। सी, अच्छा इम्पीडेंस, आगे और कुछ बोला है क्या? जी हाँ, आगे ये बोला है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओ माय गॉड, देन आई नॉट निकालना पड़ेगा हमें। जी हाँ, कम चाहते हैं आप लोग ये पार्ट। अच्छा ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू, जल्दी बताएं, आई नॉट हमें क्या निकालना है? करंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो आई नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट बाई आर। क्या होता है बेटा? वी नॉट बाई आर। कितना? वी नॉट बाई आर। जी हाँ, वी नॉट बाई आर। देन यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कलर पहले चेंज करते हैं, येलो ले लेते हैं और यहाँ पे वी नॉट हमारा 230√2 आ जाएगा, डिवाइड बाई आर की वैल्यू 40 और हम यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कराते हैं और ये हमारा वैल्यू आ जाता है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 4 6 जा 24 होता है। जी हाँ, 5 टाइम जाएगा ये, 5.15 इंटू √2, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। जी हाँ, मल्टीप्लाई कराइए और आप लोग जल्दी करें तो ये आ जाएगा हमारा 8.9 के समथिंग आएगा क्या अप्रॉक्सीमेटली। देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। 19 एम्पियर, 8.19 एम्पियर, 8.19 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, सॉरी ये कलर तो चलेगा ही नहीं वहाँ पे। जी हाँ, तो हम लोग इम्पीडेंस के साथ साथ इसका क्या निकाल लिए हैं? करंट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? सी पार्ट कह रहा है कि डिटरमाइन द रूट मीन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉसिंग द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन, सिर्फ एलसी कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी के बारे में कह रहा है। अगर वो 0 हो एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, एलसी अभी हम लोग इस क्वेश्चन में किए हैं, एलसी हमारा 0 हो जाए, तब ये पूछा है कि हमारा रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल क्या होगा। जी हाँ, हम लोग देखते हैं रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस के अक्रॉस होता है करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर इनटू इंडक्टेंस, जी हाँ, इनटू इंडक्टेंस हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, 5.75 दिया गया है वैल्यू। जी हाँ, 5.75 हमें दिया गया है, शायद नहीं दिया गया, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे इरेज करते हैं, सी वाले पार्ट को करते हैं बेटा। आ जाओ, सी पार्ट को हम लोग कर लेते हैं। सी पार्ट को शायद इस कलर से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्या कह रहा हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रूट मीन स्क्वायर क्रॉस किसके क्रॉस? इंडक्टेंस के क्रॉस जो हमारा होता है वो हमारा होता है आई रूट मीन स्क्वायर इनटू एक्सएल। ओके, एक्सएल, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू, आई रूट मीन स्क्वायर करंट हमें पता होना चाहिए, हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। 5.75 इंटू ओमेगा एल। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें पता है ओमेगा एल, सॉरी इंडक्टेंस, और यहाँ पे हम लोग ओमेगा एल, और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओमेगा एल की वैल्यू को पुट करते हैं इंटू ओमेगा एल, मतलब जो हमने फर्स्ट निकाला था, फर्स्ट का आंसर हमें 50 है, फर्स्ट का आंसर हमें 50 दिया गया है,
हमने अभी सॉल्व किया था ना, इंटू एल हमें दिया गया है, एल हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5 5 25 मतलब 5.75 इंटू 250 और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 250 5 4 जा 250 ओके। इसको हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 57.5 इंटू 25 और हम इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में तो 200 कितना आ जाएगा बेटा, 1437.5 वोल्ट, 1437.5 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एक क्रॉस आया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एक क्रॉस आर इज इक्वल टू करंट इंटू आर को एक बार एक बार हमने इंडक्टेंस के क्रॉस निकाला है, अब हम लोग निकालेंगे, हमारा इंडक्टेंस के क्रॉस है, अब हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस। जी हाँ, रेजिस्टेंस के क्रॉस, सॉरी यस ऑफ कोर्स, रूट मीन स्क्वायर अक्रॉस, सॉरी ओके, अक्रॉस रेजिस्टेंस, यहाँ पे आई और यहाँ पे एक्स आर, एक्स रखना पड़ेगा शायद, आई थिंक यस एक्स ही रखना है, और या ओम रेजिस्टेंस हमें आर, यस रूट मीन स्क्वायर इंटू आर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू में 5.75 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया गया है 40 ओम से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताएं। 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे 230 वोल्ट, शायद 230 वोल्ट, अच्छा वही तो आया गया है 230 वोल्ट। ओके जी, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन 11 का सारा पार्ट खत्म होता है, फर्स्ट सेकेंड और सी पार्ट है यहाँ से हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग को एडिशनल क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके यस बेटा, यस जी हाँ बोलिए। जी हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और आपको एनसीईआरटी में कनेक्ट किया जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से बोलिएगा, मत आवाज आएगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और ये टॉपिक हमारा जो एनसीईआरटी है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, पॉज करके कॉपी करिए, सोल्यूशन कहीं से मिले, लेकिन आप जरूर सीखें, जरूर सीखें हम टॉपिक को कैसे कर रहे हैं, किस तरह का एक मेंटलिटी होनी चाहिए, आप लोग उसे बना के रखो। और हम इट मीन्स न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के जो सारे आप एम्प्लॉय हैं एज अ टीचर हैं वो आपका पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप लोग बस अपना एक कॉम्बिनेशन बना के रखें, अपने सीक्वेंस के साथ प्रॉपरली बना के रखें, आप लोग बहुत आगे जाओगे। ओके, हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। पहले आप लोग इसे कॉपी कर लो, जी हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 12 क्वेश्चन है, जी हाँ ये 12 क्वेश्चन जो है इसकी लेवल बहुत अच्छी है और इस क्वेश्चन को मैं तो चाहता हूं अभी करा दूं, लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है तो हम इस टॉपिक को कल कराते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कराते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।